नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पद्मावती फिल्म की पैरवी करने में जुटे तथा कथित मीडिया समूहों के ठेकेदार, सर्व समाज के विरोध को गुमराह करने की साजिश। चित्तौड़ दुर्ग के बाद करणी सेना ने करवाया कुंभलगढ़ दुर्ग को खासों आम के लिए बंद। एक दिन के सांकेतिक विरोध से आखिरकार भंसाली को चेताया। फिल्म में घूमर नृत्य को गलत बताते हुए शहर की युवतियों ने दीपिका पादुकोण को दी नसीहत, खुद घूमर करके सिखाया कला का पाठ। और मस्तान बाबा का 20वां उर्स कुल की फातिहा के साथ संपन्न, हजारों अकीदतमंदों ने किया लंगर तकसीम। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बड़े मीडिया समूहों के यू टर्न की। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ माने जाने वाले मीडिया पर सभी को पूरा भरोसा रहता है। यह विश्वास होता है कि मीडिया कभी झूठ नहीं बोलता, लेकिन इन दिनों देश में मीडिया के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। बड़े मीडिया समूह अब कारोबारी बनकर हर खबर को देखने लगे हैं। कई राष्ट्रीय स्तर के अखबार और राष्ट्रीय चैनल इस तरह के समझौते पर उतर गए हैं, जैसे वह जो दिखाएंगे और बताएंगे तो जनता उनके दावे को सच मान लेगी। ऐसा ही एक उदाहरण देखने को मिल रहा है पिछले 2 दिनों से मीडिया के बदले बदले स्वरूप से, जो मानो अचानक फिल्मकार संजय लीला भंसाली की गोद में जा बैठी हो। फिल्म पद्मावती की स्क्रीनिंग में भंसाली ने कुछ तथाकथित मीडिया समूहों के प्रमुखों को बुलाया और अपनी सफाई इनके माध्यम से डाली। पिछले 2 दिनों में जिस तरह इन लोगों ने फिल्म पद्मावती का गुणगान करके करणी सेना सहित सभी राजपूत संगठनों को गलत साबित करने की भरसक कोशिश की है, वह हमारी भावनाओं के साथ किसी खिलवाड़ से कम नहीं है। आखिरकार किसने इन लोगों को अधिकार दे दिया कि यह स्वयंभू न्यायाधीश बनकर फिल्म को चलाने की पैरवी करने लगे? खैर, पूरे देश के कोनों कोनों में हो रहे विरोध के बाद प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कटारिया ने साफ किया कि अब फिल्म के प्रदर्शन पर एक बार रोक लग गई है और कुछ लोगों ने फिल्म को देखा भी है। जिन्होंने फिल्म देखी है वह सभी यही कह रहे हैं कि फिल्म में ऐसे कोई दृश्य नहीं है जो कि आपत्तिजनक हो, लेकिन फिर भी सेंसर बोर्ड के निर्णय के बाद ही फिल्म के प्रदर्शन पर सोचा जा सकता है। कोई विरोध नहीं है। आज जो वेद प्रकाश वेदिक का जो कुछ भी आया है उसने स्वयं ने देख करके कमेंट्स किए हैं। अगर वो सही है तो मैं सोचता हूँ आप लोग भी उसको देख करके अपने कमेंट्स कीजिए। दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों सहित शहरवासियों के लिए जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के साझे से लेक फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस लेक फेस्टिवल का आगाज शनिवार को झीलों की सफाई के साथ हुआ। लेक फेस्टिवल में कई कार्यक्रमों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले दिन वाटर स्पोर्ट्स सहित काफी अलग अलग इवेंट हुए। वहीं रविवार को फतेह सागर की पाल पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अलग अलग आयु वर्ग के विजेता और उप विजेताओं को नकद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। लेक फेस्टिवल को लेकर पर्यटन विभाग की उपनिदेशक सुमिता सरोज ने बताया कि इस बार लेक फेस्टिवल को और अच्छा बनाने के लिए चित्रकला प्रतियोगिता के साथ साथ गायन प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इसमें खास बात यह है कि स्थानीय प्रतिभागियों को भी वही मंच प्रदान किया जा रहा है, जहां गायक रूप कुमार राठौड़ अपनी प्रस्तुतियां देंगे। पहले दिन स्थानीय प्रतिभाओं ने अपनी प्रस्तुतियां दी, वहीं दूसरे दिन फतेह सागर की पाल पर गायक रूप कुमार राठौड़ अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। उदयपुर के सुखाड़ा विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में शनिवार को 40वीं ऑल इंडिया अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस और अकाउंटिंग एजुकेशन रिसर्च पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आगाज हुआ। इसका उद्घाटन प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया ने किया। इस मौके पर यूनाइटेड किंगडम के ACCA के फाइनेंस डायरेक्टर डीरक सोरमविल्ले, IAA के प्रेसिडेंट प्रोफेसर अरविंद कुमार सहित कई लोग मौजूद रहे। 2 दिनों तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन सत्र के बाद 3 तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें GST और नोटबंदी के बाद आर्थिक नीति पर चर्चा की जाएगी। उद्घाटन सत्र के बाद कटारिया ने मीडिया से बातचीत में साफ किया कि 25 वर्षों के बाद ऑल इंडिया अकाउंटिंग कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है और इसमें देश के साथ साथ विदेश से आए विशेषज्ञ इसमें हिंदुस्तान की इकोनॉमी को समझना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि GST और नोटबंदी के बाद देश की तरक्की को लेकर चर्चा की जाएगी। साथ ही इस मौके पर अकाउंटिंग से जुड़े विशेषज्ञ की माने तो तकनीकी सत्रों में नोटबंदी से होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में चर्चा की जाएगी। वहीं GST काउंसिल में हो रही समस्या और उसके समाधान के लिए भी यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा आने वाले दिनों में डिजिटल ट्रांजैक्शन से काला धन के बाहर आने की कई उम्मीद बढ़ जाती है। इंटरनेशनल अकाउंटिंग एसोसिएशन की जो हमारे यहाँ 40वीं 25 साल बाद हमारे यहाँ ये कार्यक्रम फिर से हुआ है और देश ने दुनिया के सब लोग हिंदुस्तान की इकोनॉमी को समझना भी चाहते हैं, उसको चैलेंज को अपने ध्यान में भी लाना चाहते हैं। विशेष करके नोटबंदी और GST के इस समय में इन लोगों की विचार विमर्श और इनके द्वारा दिखाए गए रास्ते से प्रदेश और देश आगे बढ़ेगा।
और इन्हें भी ये एहसास होगा कि अकाउंटिंग जितना अच्छा होगा किसी भी देश का, वो उतनी तेजी से तरक्की करेगा। वी हैव गॉट 3 टेक्निकल सेशंस है। पहला एक है डीमोनेटाइजेशन, दूसरा एक क्लाउड कंप्यूटिंग और जो है इंटरनेशनल ऑन अकाउंटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, IFRS और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। किस तरह के मुद्दों पर मंथन हो रहा है, क्या चर्चा निकल कर आ रही है? बेसिकली हो रहा है जो डीमोनेटाइजेशन पॉलिसी चल रहा है मोदी गवर्नमेंट, उसके बारे में व्हाट ऑल थिंग्स इज हैपनिंग इन इंडिया, वेदर इट इज गुड, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसमें एस्पेक्ट्स, डिजिटल ट्रांजैक्शंस कितना हो गया, GST काउंसिल कैसा चल रहा है, GST काउंसिल के बारे में GST को नया कैसा प्रॉब्लम्स आ रहा है, कैसा रिजॉल्व हो सकता है, वो सब भी चल रहा है। और ऑल्सो वी आर लुकिंग एट स्टैंडर्ड्स, इंडियन स्टैंडर्ड्स, हाउ कैन और कैसा वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ एक मिलजुल कर चल सकता है। संभावनाएं कितनी? बहुत पॉसिबिलिटी है बिकॉज कमिंग डेज डिजिटल ब्लैक मनी के कबली एंटायर ब्लैक मनी निकल जा सकता है। इंडिया को इकोनॉमी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ईजी हो सकता है, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आता है ऑपरेशंस, अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। ऑल स्मॉल मीडियम लार्ज बिजनेस को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को सुधार कर सकता है। उद्योगपतियों के लिए सकारात्मक माहौल है? हाँ ठीक, जरूर मिलेगा, क्योंकि उन लोग का सब टैक्स में सुधार आता है और टैक्स अकाउंटेबिलिटी से ज़्यादा आता है और उनको ही फाइनल बेनिफिट होता है और रिच और पुअर का गैप भी कम होता है। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। शादी को वर्षों बीत गए, लेकिन एक नन्हे चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसे कहता हो नीलकंठ, तुम बिल्कुल भी मत घबराना, दिल में एक आस ले आना और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप्स, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेस, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ्स स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन मगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हाँ, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के संग कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रूपये डाउन पेमेंट और 3100 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रूपये डाउन पेमेंट और 3600 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रूपये डाउन पेमेंट और 4700 रूपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसूलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय: संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपशी प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल इट 7340034134 8890669683।
डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल टाउन हॉल लिंक रोड कॉर्पोरेशन बैंक के पास उदयपुर राजस्थान। कॉल इट 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं। उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ। एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहर में शनि अमावस्या का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शनि जयंती के उपलक्ष्य में हाथीपोल स्थित शनि महाराज के मंदिर को खासा सजाया गया। इस मौके पर सूर्यपुत्र शनिदेव की प्रतिमा को विशेष श्रृंगार कराया गया। वहीं भगवान शनिदेव के दर्शन के लिए सुबह से ही मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त लोग भी भगवान शनिदेव की प्रतिमा को तेल चढ़ाकर विशेष दर्शन का लाभ ले रहे हैं। शनि अमावस्या के उपलक्ष्य में शाम को शनिदेव की विशेष आरती होगी, जिसमें बड़ी तादाद में महिला और पुरुष मौजूद रहेंगे। आज अमावस्या के लिए ये शनि भगवान का जन्म हुआ था और इस आज शनिवार होने की वजह से पितृदोष दूर होता है, कालसर्प योग दूर होता है, कई बाधाएं दूर होती है। ये केवल दर्शन मात्र से आज भगवान को तिल, तेल, उड़द जितना भगवान को चढ़ावा होता है उससे कई कष्ट मिटते हैं। जैसे हम काले घोड़े की नाल के बारे में कहते हैं, काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनाओ। काले घोड़े की नाल की अंगूठी का मतलब ये है कि शनि भगवान ने जब राजा विक्रमादित्य को छला था तब काला ही घोड़ा उन्होंने कहा था कि जिनमें एक भंवर सो घोड़ो, पानी पट पवन सो जोड़ो। राजा कहे भंवर को लावो, वापे साका जीन करावो। चढ़ कर राजा बैठन लाग्यो, घोड़ो आगे बिन में भाग्यो, पवन वेग राजा को खड़ियो, रोहा बिन में जायर पड़ियो, घोड़ा गायब तभी भया, राजा देख अचंबे रहा, संग न साथी कोई बिन में, राजा फिरे अकेलो बिन में, भटकत थाक्यो रहा, चिट्सा मर तो जीवड़ो जाए, जितने गवालियो देखियो आवत भाई, इनको बोलो क्यों फिरे छे बिन में दो, राजा बोलो वचन सुनायो, अपनो आपो तभी छिपायो, पथ मार्ग में भूलो गेलो, राह बताओ बस्ती में रो। तो राजा विक्रमादित्य को भगवान ने चौरंगिया कर दिया और यही काले घोड़े की नाल की वजह से उसके यानी काले घोड़े की नाल की अंगूठी जो हम पहनाते हैं, इसका मेन कारण ये है कि काले घोड़े की नाल की अंगूठी से लोगों के कई कष्ट दूर होते हैं, कई बाधाएं दूर होती है, कई संकट निवारण होते हैं। जैसे बीमार आदमी भी होता है तो एक बार इस घोड़े की नाल की अंगूठी से उसके स्वास्थ्य में काफ़ी फर्क पड़ेगा। ये जैसे शनि भगवान के निमित्त इन्होंने ये कहा है कि निश्चय धार मोह जो धावे, दुख संकट वो कदे न पावे, चीजी चुन नित्य मोह देसी, मन वांछित वो कारज कर लेसी, यों के शनि धाम पधारे, राजा के सब काज सुधारे। राजा सुतो तिरिया साथ, गाड़ी गाल गलाजू हाथ, तिरिया जागी देखिया हाथ,
रही अचंभे पूछी बात, फिर राजा ने कहा और कहा को तो को धनी, नगर उज्जैनी को मैं भी हूँ धनी। तब राजा विक्रमादित्य को हाथ पे दिए और राजा विक्रमादित्य वापस अपने देश गए। ये राजा विक्रमादित्य की कथा के कुछ अंश है जिसमें आप लोगों के शनि अमावस्या के निमित्त ये चीज़ें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज के रोज आप शनि भगवान को जितना प्रेम से सच्ची श्रद्धा से करोगे आपको तुरंत फल मिलेगा। ये इनकी बहुत बड़ी माया है और ये बहुत बड़ा माया भी समाया। रानी पद्मिनी की फिल्म को लेकर चल रहा बवाल चित्तौड़ दुर्ग के बाद राजसमंद जिले के ऐतिहासिक कुंभलगढ़ किले तक पहुंच चुका है। इसी कड़ी में शनिवार को राजपूत करणी सेना के कार्यकर्ताओं और सर्व समाजों के सैकड़ों लोगों ने कुंभलगढ़ किले पर प्रदर्शन करते हुए इसके मुख्य द्वार को बंद कर दिया। फिल्म पद्मावती का विरोध कर रहे इन लोगों ने दुर्ग के किले के मुख्य द्वार को बंद करने के बाद वहां पर जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान बड़ी तादाद में सर्व समाजों के लोगों के साथ भारी पुलिस लवाजमा भी मौके पर तैनात रहा। कुंभलगढ़ दुर्ग के बंद होने से अब वहां घूमने आने वाले देशी और विदेशी सैलानियों को मायूस होकर लौटना पड़ेगा। करणी सेना के पदाधिकारियों ने साफ किया कि इस फिल्म में जिस तरीके से मेवाड़ और पद्मिनी के इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है उसका कुंभलगढ़ के सर्व समाजों में जोरदार विरोध है। ऐसे में सिर्फ एक दिन का बंद कर हम लोग चेतावनी देते हैं कि अगर इस फिल्म का प्रसारण होता है तो हमारी ओर से उग्र आंदोलन किया जाएगा। माता पद्मिनी के सम्मान में, माता पद्मिनी के सम्मान में, जय पंसाली मुर्दाबाद, संजय पंसाली पूरे करणी सेना, सर्व समाज, सभी जातियां, पूरी कुंभलगढ़ की सभी क्षेत्र की सभी जातियों ने इसका विरोध किया है और ये उग्र प्रदर्शन आगे भी बहुत खूब लेगा। इसमें सरकार का भी मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में सोचे, वरना फिर इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं रहेगी। आम पब्लिक इसमें चेत रही है। उदयपुर के समीप झल्लारा में बिजली विभाग में कार्यरत जेईएन और एक दलाल को 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ शनिवार को एसीबी की इंटेलिजेंस यूनिट ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल एसीबी की टीम को शिकायत मिली थी कि जेईएन कैलाश गौतम बिजली की लाइन बिछाने और खेत में डीपी लगाने को लेकर लोगों से रिश्वत मांग रहा है। इस पर एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया और जब टीम को सत्यापन के दौरान शिकायत सही मिली तो एसीबी की टीम ने कार्रवाई को करते हुए जेईएन और दलाल को रिश्वत की राशि सहित रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम की मार्फत पता चला है कि जेईएन रिश्वत के सभी मामलों में नगद राशि दलाल के माध्यम से ही लेता था। अब एसीबी की टीम जेईएन के घर और बैंक के लॉकर्स को भी खंगालेगी। फिल्म पद्मावती को लेकर मेवाड़ की राजधानी और रानी पद्मिनी की जोहर स्थली चित्तौड़गढ़ में लोगों द्वारा बवाल लगातार जारी है। इस फिल्म के विरोध में शनिवार को आक्रोशित लोगों द्वारा चित्तौड़ के ऐतिहासिक दुर्ग को बंद कर दिया गया था। इस बवाल का सीधा असर चित्तौड़ और उदयपुर घूमने आने वाले देशी और विदेशी सैलानियों पर सीधा पड़ा। राजस्थान में पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तमाम पर्यटक स्थलों पर चलाई जा रही शाही ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स भी इस बवाल की भेंट चढ़ गई। इसी के चलते चित्तौड़ के जिला कलेक्टर ने इस ट्रेन को चित्तौड़ में नहीं रोकने के आदेश जारी किए, जिससे विदेश की धरती से मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों को खासा मायूस होना पड़ा। जाहिर है कि राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इस शाही ट्रेन में सफर करने वाले सैलानी पूरे राजस्थान के सभी टूरिस्ट स्थलों का भ्रमण करते हैं। इस दौरान इसमें घूमने वाले पर्यटकों को घुमाने के दौरान यह ट्रेन जगह जगह पूरे दिन का ठहराव भी करती है। शनिवार को इस शाही ट्रेन को चित्तौड़गढ़ में करीब 16 घंटे बिताने थे, लेकिन फिल्म पद्मावती को लेकर चल रहे गतिरोध के चलते इसका ठहराव नहीं हो पाया। शाम को करीब 7:15 पर यह ट्रेन उदयपुर के सिटी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। इस दौरान इस ट्रेन से उतरने वाले पैसेंजर्स के चेहरों पर वीरों की भूमि चित्तौड़ में नहीं घूम पाने का अफसोस साफ तौर पर दिख रहा था। I'm disappointed that freedom people haven't got a right to make a film, a choice. It's being dictated to them by a minority group. Films should be free of films should be definitely be free of restrictions. You're from where? Because it is a movie. I'm from Tasmania, Australia. Well, that is very disappointing, but maybe I get to see something nice here. Maybe. But I didn't know what was going on, so it's very interesting to find out that this commotion is all about a movie. Yeah, very disappointing. We're just hoping that the protest comes to an end and
we get to see the Chittorgarh Palace tomorrow because our itinerary has been impacted because of that. You are from? We are from Delhi. Are you really cute? People are reacting? So all I want to say is that people should be more responsible in the way they react. It's the job of the media to capture everybody's ideas, but people of Rajasthan should also and of India should also try to understand that our tourism industry is getting impacted because of such things. So I hope sense prevails upon people and that they keep this aside from the tourism business. Khalid Al-Khaldi on Palace on Wheel. Yeah, I feel bad today because I was planning to go to the place that we supposed to go, but they told me they cancelled the trip because of the people who don't like the film there, and it was a fake story that they make. So I feel bad about it because of that fake film. I didn't go to the planned plan. और बुलेटिन में यहाँ एक बार फिर से रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ब्रांडेड कपड़ों की सेल। स्मार्ट सिटी उदयपुर में न्यू इंडिया इंटरनेशनल लेकर आया है कपड़ों की विशाल रेंज, जिसमें आपके बच्चों के लिए किड्स वियर, फैंसी टी शर्ट, फैंसी टॉप, जीन्स, जैगिंग्स, फैंसी शर्ट, लोअर, हेरम। गर्ल्स वियर में वेस्टर्न एंड बेसिक टॉप, लेगिंग्स, शॉर्ट्स, कुर्ती, हेरम, प्लाजो, जीन्स, स्कर्ट। मेंस वियर में उपलब्ध है जीन्स, शर्ट व टी शर्ट, लोअर। पता न्यू इंडिया इंटरनेशनल नियर अशोका टॉकीज, सूरजपोल, उदयपुर।
हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर मात्र 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2,300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1,500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रूपए डाउन पेमेंट, 3,450 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2,000 वर्ग फुट पर मात्र 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। विशेषताएं: 30 फीट रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहे से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेवाड़ राजवंश के 42वें वंशज राणा रावल रतन सिंह की महारानी पद्मिनी को लेकर संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई विवादित फिल्म पद्मावती पर बवाल लगातार जारी है। इसी कड़ी में फिल्म निर्माता द्वारा जारी किए गए घूमर नृत्य के गाने को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में उदयपुर में पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी की छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में घूमर नृत्य कर इस फिल्म का और दीपिका पादुकोण द्वारा किए गए नृत्य का विरोध किया है। दरअसल बीएन कन्या महाविद्यालय की पढ़ने वाली ये राजपूत छात्राएं हाल ही में फिल्म के प्रोमो के रूप में रिलीज हुए घूमर नृत्य के गाने का विरोध कर रही हैं। इन गर्ल्स की दलील है कि पद्मावती फिल्म में ये गाना पूरी तरीके से गलत दर्शाया गया है। यही नहीं, दीपिका पादुकोण द्वारा जिस तरह की वेशभूषा धारण की गई है और जो फिल्म का सेट है वह पूरी तरह गलत है। ऐसे में लड़कियों ने पारंपरिक परिधानों में घूमर नृत्य पेश कर आने वाली पीढ़ी को इस नृत्य के बारे में जानकारी और उसका महत्व बताया। नृत्य करने वाली लड़कियों का साफ कहना है कि फिल्म में जो घूमर नृत्य दिखाया गया है वो पूरे तरीके से गलत है। राजपूत समाज की महारानियां न तो इस तरह का नृत्य कभी करती थी और न ही उनका पहनावा इस तरीके का होता था। साथ ही महिलाओं द्वारा जहां पर नृत्य किया जाता था वहां पर पुरुषों की एंट्री तो कतई नहीं होती थी।
ऐसे में आने वाली पीढ़ी को सही घूमर नृत्य को बताने और संजय लीला भंसाली को संदेश देने के उद्देश्य से इन कन्याओं ने पद्मिनी हाउस में नृत्य करके इसके बारे में अवगत कराया। भंसाली जी की जो फिल्म आ रही है पद्मावती, उसमें उन्होंने घूमर को बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया है। एक्चुअल में घूमर बहुत अलग होता है, जो सिर्फ लेडीज के सामने किया जाता है, मोस्टली घूंघट पहन के किया जाता है। उन्होंने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत अलग है, तो इसलिए हम घूमर का, पद्मावती में जो घूमर है उसका विरोध कर रहे हैं। हम सबको यही बताना चाहते हैं कि घूमर पोशाक में किया जाता है, न कि छोटे कपड़े पहन के। डांस के जो भी स्टेप्स लिए हैं वो भी बहुत अलग लिए हैं। आने वाली पीढ़ी को हम यही बताना चाह रहे हैं कि एक्चुअल घूमर ये होता है। आप सभी को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अभी आपने देखा हमारा घूमर होता है घूंघट में, और ना कि ये घूमर कहीं किसी और के सामने, केवल जनानो महल में ही होता था। पद्मावती ने तो कभी घूंघट के बिना वो कहीं किसी के सामने गई भी नहीं थी। तो भंसाली जी जो इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि दीपिका पादुकोण ने जिस तरीके से इसमें कपड़े पहने हैं, और वो हमारे से कल्चर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोगों के घूमर कभी, इसके स्टेप्स भी सब अलग है उसकी, और हमारे अलग होते थे। और जिस तरीके से अब अगर ये मूवी अगर देश के बाहर जाती है तो लोग अगर इसको देखेंगे तो उनको यही लगेगा कि हमारा घूमर उसी तरह होता है, लेकिन हमारा घूमर घूंघट के अंदर ही होता है। कभी हमारी रानियां और कभी हमने घूंघट के अलावा घूमर नहीं किया है, और ये तो उनके लिए बिजनेस है, लेकिन हमारे लिए तो ये हमारा कल्चर है। तो कृपया करके आप इस पिक्चर को ना ही देखें। खमागणी हुक्म। ये जो मूवी अभी जो देखने वाले सब जा रहे हैं पद्मावती, वो बिल्कुल हमारे कल्चर के अगेंस्ट जा रही है, और आने वाली पीढ़ी हमारी कल्चर को एकदम गलत वे में देखेगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, पद्मावती ने कभी भी घूमर में कभी ऐसे डांस नहीं करती थी पहले वाली रानियां, और आज भी जो हमारे कल्चर में होता है बिल्कुल ऐसा डांस नहीं होता। पोशाकें भी ऐसी नहीं पहनी जाती है। सिर्फ गहना पहन लेना राजपूती कल्चर नहीं होता है। जो कल्चर असली फॉलो करना चाहिए वो हमारा ट्रेडिशन से उन्होंने फॉलो नहीं करा है। अगर मूवी बनानी थी तो पूरे कल्चर को फॉलो करके हमारी जनरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज बन सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये डांस करके हम सबको दिखाना चाह रहे थे, जो भी हमारे व्यूअर्स वगैरह जो भी हैं उनको सब ये बताना चाह रहे थे कि जो हमारा कल्चर है, एक्चुअल कल्चर ये है, और एक्चुअल में घूमर इस वे में किया जाता है। जो भी वो कर रही है वो एकदम गलत है, तो वो बिल्कुल सही नहीं लगा। वो पहनावा उसमें उन्होंने जो पहना था वो पोशाक हमारी नहीं है, जो हमारे में पहनी जाती है वो पोशाक नहीं थी। और उनको अगर करना ही था तो हमारे जैसा पूरा कल्चर फॉलो करके, इतिहास एक बार पढ़ के उसके बाद में उन्हें सब देखना चाहिए था। सब बेसिकली होता ये है कि घूमर हमारा पारंपरिक नृत्य है, और हम राजपूत हैं, और हम ये नृत्य पर्दे में किया करते हैं। और पर्दे का मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ से छिप रहे हैं। हम हमारी आन बान शान, हमारी रिस्पेक्ट जो है वो हमारी वेशभूषा के से प्रदर्शित करते हैं। तो होता ये है कि जब हम हमारी वेशभूषा सही तरीके से पहने और लोगों को भी बताएं कि ये हमारी वेशभूषा है, उसके साथ कोई ऊंच नीच या तोड़फोड़ ना करें, क्योंकि वो हमारी आबरू है, हमारी इज्जत है, और उसी को हम आगे लेके चलना चाहते हैं। और हमें बड़ी प्रसन्नता होती है जब हम अपनी पूरी वेशभूषा पहन के नृत्य करते हैं, और हर्षित महसूस करते हैं, और खुश, और जो कलर्स होते हैं उसमें हमारी फीलिंग्स में और चार चांद। विरोध सिर्फ इतना ही है कि जो उन्होंने ड्रेस पहनी है और जिस तरह से वो नृत्य कर रही हैं, उन्होंने जो दीपक वगैरह ले लिया है वो हम राजपूती औरतें नहीं करती हैं। हमारे नृत्य में बहुत नज़ाकत होती है, हमारे नृत्य में गहनों का प्रदर्शन होता है, हमारे नृत्य में वेशभूषा का प्रदर्शन होता है, ना कि साइड से कमर दिख रही है या फिर लचक दिख रही है। हम बड़ी शालीनता से, नाजुकता से अपने नृत्य को प्रदर्शन, जो फिल्म बना रहे हैं उन्हें, और जो फिल्म के विरोधी हैं मैं उनके पक्ष में ही बोलूँगी, क्योंकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम युवा हैं, और हमें हमेशा हमारी बूढ़ी माताओं को, दादियों को ये नृत्य पूरे वेशभूषा में करते हुए देखा है और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए देखा है। तो हम भी यही चाहेंगे कि अगर सामने वाली पीढ़ी भी अगर इस चीज़ से कुछ सीखती है, क्योंकि मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और अगर वो ही इस चीज़ को गलत तरीके से दर्शाएंगी तो फिर शायद आने वाली पीढ़ी भी गलत नोटिस ही लेंगी और गलत मैसेज ही पाएंगी एक दूसरे से। वादी मस्तान उब्दरूफ उर्फ बस्तान बाबा का 20वां 4 दिवसीय उर्स शनिवार को कुल की फातिहा के साथ संपन्न हुआ। कुल की महफिल सुबह 11 बजे शुरू हुई, जिसमें मुकामी और बाहर से आए कव्वालों ने बाबा हुजूर की शान में कव्वालियां पेश की। दोपहर 3:05 पर रंग पड़ा गया। इसके बाद कुल की फातिहा हुई, जिसमें देश में आपसी भाईचारे और अमन चैन की दुआएं की गई। हजारों जायरीनों की मौजूदगी में उर्स का समापन हुआ। उर्स में पहुंचे जायरीनों ने कुल के छींटे लिए। ट्रस्ट की नायब सदर मजीद खान और अकील खान की दस्तारबंदी की गई।
दिन भर जायरीनों को लंगर तकसीम भी किया गया। समापन पर ट्रस्ट ने प्रशासन व पुलिस की व्यवस्था पर आभार जताया। देश की सीमा पर शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आदित्य मेहता फाउंडेशन और बीएसएफ की ओर से एक विशाल रैली साइकिल का आयोजन किया गया। यह रैली 14 नवंबर को दिल्ली से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए शनिवार को उदयपुर पहुंची। उदयपुर पहुंचने पर साइकिल रैली का बीएसएफ कैंप में स्वागत किया गया। इस दौरान बीएसएफ कैंप के अधिकारियों ने रैली के ग्रुप लीडर दिनेश पाल सिंह को बुके भेंट कर सभी साथियों का स्वागत किया। इस मौके पर बीएसएफ के डीआईजी दिनेश पाल सिंह ने बताया कि शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ अलग अलग स्थानों पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। यह रैली 26 नवंबर को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर जाकर समाप्त होगी। उन्होंने यह भी कहा कि रैली के दौरान लोगों से जब मुलाकात करते हैं तो लोगों में भारी उत्साह दिखाई देता है। ये जो मार्टायर्स साइकिल रैली 14 नवंबर को हमने नई दिल्ली से शुरू की थी और 26 नवंबर 2017 को हम गेटवे ऑफ इंडिया में इसका समापन करेंगे। तो इसका जो उद्देश्य है वो तो रैली के नाम से ही जाहिर है कि जो शहीद हो गए हैं वर्दी वाले, और जो 2008 में जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था तो उसमें जो करीब 200 से ज़्यादा लोग जो शहीद हो गए थे टाटा मेमोरियल, दूसरी जगहों पे केएम हॉस्पिटल और अपना शिवाजी टर्मिनल स्टेशन पे, तो उन शहीदों को एक श्रद्धांजलि देना हमारा उद्देश्य है। हम इसीलिए वहाँ जा रहे हैं और जगह जगह से होते हुए जा रहे हैं। रास्ते में लोगों को मिल रहे हैं, बहुत लोगों का उत्साह है। लोगों से उन्होंने हमसे पूछा है किस लिए जा रहे हैं, हमने सबको इससे अवगत कराया है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पद्मावती फिल्म की पैरवी करने में जुटे तथा कथित मीडिया समूहों के ठेकेदार, सर्व समाज के विरोध को गुमराह करने की साजिश। चित्तौड़ दुर्ग के बाद करणी सेना ने करवाया कुंभलगढ़ दुर्ग को खासों आम के लिए बंद। एक दिन के सांकेतिक विरोध से आखिरकार भंसाली को चेताया। फिल्म में घूमर नृत्य को गलत बताते हुए शहर के युवतियों ने दीपिका पादुकोण को दी नसीहत, खुद घूमर करके सिखाया कला का पाठ। और मस्तान बाबा का 20वां उर्स कुल की फातिहा के साथ संपन्न, हजारों अकीदतमंदों ने किया लंगर तकसीम। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।